रिया सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दे रही थी, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक चैट में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। आपको बता दें, रिया और जया साहा के बीच 25 नवंबर 2019 को सबसे चौंकाने वाली बातचीत हुई है। व्हाट्सएप चैटिंग हुई है। इसमें जया ने रिया को लिखा, 4 ड्रॉप कॉफी, चाय या पानी में डालो, उसे पी लेने दो, 30 से 40 मिनट तो इसका असर दिखाई देगा। अब सवाल उठता है कि ये उसे किसके लिए लिखा गया है? क्या उसे, क्योंकि जब आप अंग्रेजी में ये चैट पढ़ेंगे, तो हमने भी आपके सामने रखा है, हमने ब्रैकेट में हिम लिखा है क्योंकि अंग्रेजी के चैट में हिम लिखा गया है। क्या इसका मतलब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात की जा रही है? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राव साहब हमारे साथ हैं और सुनील के दोस्त, माफ कीजिए, सुशांत सिंह राजपूत के जिम ट्रेनर जो है सुनील शुक्ला, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सुशांत के दोस्त भी हैं। सुनील जी, मुझे एक बात बताइएगा, क्योंकि जो हमने इन ड्रग्स का असर देखा, वो ड्रग्स का असर ये कहता है कभी शरीर को वो धीमा कर देता है। इंसान जो 4-5 घंटे सोता है वो 24 घंटे तक सो सकता है, एक दिन तक वो नींद ले सकता है। क्या सुशांत सिंह राजपूत के अंदर आप कुछ ऐसे चेंजेस देख रहे थे? सुशांत सिंह राजपूत को जो दवाई दी जा रही थी, वो रिया के द्वारा दवाई दी जा रही थी। अब वो दवाई नहीं था, वो ड्रग्स था। मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ कि वो उनको नशीली चीज दे रही है, क्योंकि जो इंसान प्रॉपर सिस्टमैटिक वर्कआउट करता है, डिसिप्लिन था, और उसके बीच में अगर वर्कआउट बंद कर दिया या वर्कआउट नहीं करके आराम कर रहा है, आप समझिए ये लिक्विड ड्रग्स है। इसको लिक्विड एक्सिडिटी बोलते हैं। लिक्विड, इसको जब आप कैफीन के साथ मिलाते हो, यानी आप कॉफी में कैफीन होता है, तो आप कॉफी में जब डालते हो कैफीन, उसका एक असर होता है, हेलुसिनेशन होता है, यानी कि आप एक नशे में जाते हो, कुछ आप इमेजिन करने लगते हैं। हाँ, और आपको जो बोला जाता है आप उसी चीज में बहते रहते हो। यानी एक नशा है, जो नशे में आपको डाल दे और आपके बारे में कुछ बोले तो वही चीज में आप रहोगे। तो हकीकत में रिया दवाई के नाम पे ड्रग्स दे रही थी। और मैं अगर ये चीज को अगर जोड़ता हूँ कि रिया अगर बोलती, इनके पिताजी प्रिस्क्राइब करते थे कि ड्रग्स इस तरह का सुशांत को दीजिए, तो क्या वो नशीली दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे थे रिया को बोल के कि आप? अच्छा सुनील, आप तो खुद सुशांत के साथ आप जिम में स्पेस शेयर करते थे, आप खुद जिमिंग करते थे, तो आपने कभी सुशांत के अंदर ये ऐसा कुछ देखा कि वो अपनी दुनिया में है, अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, या वो हेलुसिनेट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं? आप मानेंगे, वो लड़के का जो वर्कआउट था, जो हम वेट ट्रेनिंग करते थे, वो बंदा अपने उम्र से बोलते हैं ना, एक मजबूत जैसा लड़का मैंने देखा नहीं। जो वेट ट्रेनिंग वो करते, जो स्प्रिंट करते थे, और जो समरसॉल्ट बोलते हैं ना, जो ये ड्रग वाले लेने वाले लोग का काम नहीं है। ये दिमाग से निकाल दीजिए, ये ड्रग लेते थे। इनको है ना, रिया जब से इनकी जिंदगी में आई है, उनकी जिंदगी तितर बितर कर दी है। उन्होंने इनको इस चीज का, नशे का आदत नहीं, दवाई बोल के ये नशा देती थी। और जो ये नौकर लोग बोलते थे ना, वो सोए रहते थे, सोए नहीं रहते थे। ये जो कैफीन के अंदर, कॉफी के अंदर जो ड्रॉप्स डाला जा रहा था, वो लिक्विड एक्स है, वो ड्रग्स है। इसको रेप ड्रग बोलते हैं, राइट? तो ये चीज सुशांत को दी जा रही थी, एक ट्रस्ट के द्वारा वो ले रहे थे। अब सोचिए, 8 तारीख के जाने के बाद भी वो चीज, रिया जब निकल गई सुशांत के घर से, 8 तारीख के बाद भी वो ड्रग्स रिया सर्वेंट लोग को कॉल करके दिलवा रही थी, ताकि वो कंटिन्यू वो चीज में रहे। ये समझिए कि उन्होंने वो दवाई लेना बंद नहीं किया। रिया ने फोन ब्लॉक कर दिया होगा सुशांत का, लेकिन सर्वेंट लोग के साथ कोऑर्डिनेशन उनका हो रहा था, और वहां उनको इन्फॉर्म किया जा रहा था कि इस तरह की दवाई आप देते जाओ। तो ये एक सिस्टमैटिक, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीका है। और इंसान अगर नशे में रहेगा तो वो क्या अपने दोस्तों से बात करेगा, वो क्या अपने परिवार से बात करेगा, या वो खुद अपने ऊपर क्या ध्यान दे पाएगा? और तभी ये बार बार दिनेश ये कहा जा रहा था कि वो अपने डॉक्टर्स चेंज कर रहे थे। डॉक्टर्स चेंज करने का भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता अगर उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा था तो। अच्छा, रिया और गौरव आर्या के बीच में एक व्हाट्सएप चैट है दिनेश, उसमें रिया ने गौरव आर्या को लिखा है, क्या तुम्हारे पास एमडी है? एक तो ये बताइए, ये गौरव आर्या अभी कौन नजर आ रहे हैं, ये गौरव आर्या कौन हो सकते हैं? और ये दूसरा एमडी, ये क्या एमडीएमए ड्रग्स ही है जो रिया चक्रवर्ती खुद कभी लेती थी, जिसका वो जिक्र पिछले चैट में कर रही हैं? देखिए, मैं आता हूँ मुंबई में सबसे
देखिए, मुंबई में सबसे ज़्यादा चलन में अगर कोई ड्रग है तो वो है एमडी। इसे मेफेड्रेन कहा जाता है, जो ज़्यादातर बड़ी बड़ी पार्टियां जो होती है, क्लब में पार्टी हो या फिर मुंबई के बाहर गोवा या फिर अन्य जगहों पर, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन इसी ड्रग का होता है और बड़े पैमाने पर इसका सप्लाई मुंबई में पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रहा है और मुंबई पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस पर नकेल नहीं कसी जा सकी। तो ये वही ड्रग है एमडी, जो ज़्यादातर मुंबई के मार्केट में बड़े ही आसानी से मिल जाता है। रही बात गौरव की, तो गौरव को हमने कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि ये जो पूरा ड्रग्स, कथित रूप से जो ड्रग कार्टेल है, उसका एक अहम खिलाड़ी और यहीं से जो है बड़ी बड़ी पार्टियों में। क्या ये ड्रग पेडलर है गौरव आर्य जिसके बारे में बातचीत हो रही है? क्या ये ड्रग पेडलर है? देखिए, अब वो फर्स्ट हैंड ड्रग पेडलर है या फिर ड्रग डीलर है, इसको लेकर अभी तक तस्वीर कोई साफ नहीं हुई है। हमने जो एनसीबी का जो मुंबई जोन है उनसे अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि उनके पास भी अभी जानकारी है, उसे क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करें कि ये गौरव है कौन। वो किसी अन्य से ड्रग लेता था और फिर बाद में जिसको ज़रूरत होती थी उसे सप्लाई करता था या खुद जो है बड़े कंसाइनमेंट से जुड़ा हुआ था। तो ये चीज़ है जिसे वेरीफाई करने की कोशिश जो है एनसीबी की जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि ज़रूर की जा रही है कि एमडी वही मेफेड्रेन ड्रग है जो मुंबई के बाजारों में बड़ी आसानी से मिलता था और इसी की सप्लाई कथित रूप से जो है माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के उस 6ठी मंजिल पर प्रोवाइड की जाती थी। इस तरह का आरोप लग रहा है, इसे क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। मुंबई में जो जितने भी ड्रग्स पेडलर्स है या फिर ड्रग कार्टेल चलाने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों की लिस्ट जो है वो बनाने की कोशिश शुरू हो गई। और चूंकि ये अभी की बात नहीं है, 2017 से रिया जो है वो संपर्क में थी, इस तरह का चैट खुलासा कर रहा है। तो 2017, 18, 19 और अभी 20, तो इन पूरे 4 सालों का रिकॉर्ड जो है वो तलाशा जा रहा है। साथ ही में एमडी ड्रग कौन कौन मुंबई में सप्लाई करते, कहाँ सप्लाई करते, और चूंकि मुंबई के सबसे पॉश बांद्रा इलाके में रहते थे सुशांत, और खुद रिया जो है वो जुहू इलाका, एक और पॉश इलाका है, वहाँ पर रहते थे। तो वो एरिया किसके अंडर में आता है, वहाँ पर कौन सा ड्रग्स पेडलर जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जो इजीली जो है वो ड्रग सप्लाई कर सकता है, तो उन्हें जो है शॉर्टलिस्ट करने का काम जो है वो एनसीबी द्वारा किया जा रहा है। लेकिन चूंकि मुंबई की हद है, तो सूत्र ये भी बता रहे कि जो मुंबई का जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, क्या नारकोटिक्स कंट्रोल सेंटर है, वो भी काम करे, क्योंकि ये उनके लिए एक बड़ी बेइज्जती की बात होगी कि इतने बड़े पैमाने पर ड्रग सप्लाई किया जा रहा था, इतने बड़े लोगों को ड्रग सप्लाई किया जा रहा था और खुलेआम हो रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं, इसे ले रहे हैं, और शायद हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत के नॉलेज में नहीं हो, उनको भी ये ड्रग्स दी जा रही हो। अच्छा, एक 17 अप्रैल 2020 की एक और चैट है, हम कोशिश करेंगे वो चैट भी हम आपके सामने रखें, जिसमें मिरांडा सुशी लिख रही है, हाय रिया, वो स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले लें, लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बड है। इस चैट में तो सब कुछ क्लियर होता है दिनेश, सब कुछ क्लियर होता है, क्योंकि शौविक और कोई तीसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। शौविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती का भाई है, वो स्टफ, ये हैश और बड के अलावा और कोई तीसरे ड्रग्स के बारे में बात हो रही है, उसके पास केवल हैश और बड है। यहां तो एकदम स्थिति क्लियर है। अब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री से इसका कितना कनेक्शन है वो अलग की बात है, लेकिन सच तो यह है कि ड्रग्स का धंधा सीधे और बड़े खुले तौर पर ये लोग कर रहे थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सरेआम जो है वो इस तरह दोनों ड्रग्स का नाम लिख रहे हैं और बाकायदा डिमांड आती थी और डिमांड के हिसाब से सप्लाई किया जा रहा था। और इन चैट्स को अगर रिट्रीव नहीं किया होता तो ये जो पूरी इस कथित रूप से जो मर्डर मिस्ट्री है उसके पीछे के रहस्य को शायद ही कभी खोल पाते। लेकिन अब तक सिर्फ अबेटमेंट था, शायद पैसे का गबन था, लेकिन ये जो एंगल है वो सुशांत की जो मिस्टीरियस बीमारी थी, किस वजह से वो डिप्रेशन में गए होंगे, उसको लिंक यहाँ तक है। और जिस तरह से चैट में किया जा रहा था, यहाँ की एएनसी जो है, एंटी नार्कोटिक सेल है मुंबई पुलिस की, वो क्या कर रही थी, महाराष्ट्र पुलिस का जो नार्कोटिक्स कंट्रोल है वो क्या कर रहा था, पिछले 3 साल से लगातार जो इस तरह की बातचीत हो रही थी उनमें चैट्स डिलीट किए जा रहे थे। इनका ग्राउंड नेटवर्क पर जो इनके खबरी होते हैं, जिसको लेकर लगातार मुंबई पुलिस दावा करती है, वो क्या करते हैं, तमाम सवाल अब निकलेंगे। क्योंकि इस तरह से एक व्यक्ति की मौत होती है, इतने बड़े स्टार की मौत होती है, मुंबई पुलिस इसे सुसाइड दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन जो पॉसिबल पहलू थे, अब तो शक हो रहा है कि क्या मुंबई पुलिस खुद ही ये ड्रग्स का रैकेट छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रही थी। देखिए, ये कहना थोड़ा फिलहाल मुश्किल होगा, लेकिन मुंबई पुलिस की कमियां जरूर सामने आई है कि वो इस पॉसिबल एंगल तक नहीं पहुंच पाए। करीब 60 दिन तक जो है मुंबई पुलिस के पास ये पूरा केस था, वो जांच करते, बयान दर्ज करते, लेकिन जो टेक्निकल एविडेंस पर काम करना चाहिए था, इन सारे तमाम तथ्यों को जो है रिट्रीव करना चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस खास तौर पर, उस पर काम नहीं किया गया। ये साफ है, अगर काम करते तो शायद मुंबई पुलिस भी जो है पब्लिकली जो इस मुद्दे को उठाती, लेकिन मुंबई बिल्कुल 2 महीने तक समय बर्बाद किया मुंबई पुलिस ने और कुछ नहीं किया इस मामले में। और जब से सीबीआई इस मामले की जांच करी है, हर दिन एक
एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत केस में मुंबई से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज जो कि सुशांत के कुक थे, उनसे एक बार फिर से आज पूछताछ हो रही है। इन दोनों से एक बार फिर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में दोनों को बुलाया गया है। सीबीआई ने दोनों को एक बार फिर पूछताछ के लिए यहां पर बुलाया है और इस बीच सीबीआई की एक टीम डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गई है। आपको जानकारी दे दें, सुशांत केस में सीबीआई पूछताछ का आज छठा दिन है। देखिए, एक हफ्ता भी अभी पूरा नहीं हुआ है, आज छठा दिन है और 5 दिन की जांच में सीबीआई कितने सारे खुलासे, कितनी सारी छानबीन और कितने सारे सच सामने ला चुकी है। नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने जिस दिन से जांच शुरू की है तभी से लगातार पूछताछ कर रही है। दिनेश, अब आप देखिए, सिद्धार्थ और नीरज पिठानी जो इस पूरे मामले की विटनेस है, मुंबई पुलिस ने एक दिन इनसे पूछताछ की और इसके बाद आगे इन्होंने केस ऐसा लगा कि जैसे नेपोटिज्म की दिशा में आगे बढ़ाना चाह रही है मुंबई पुलिस। इसमें उनका खुद का कोई हित है और यहां पर एक के बाद एक हर दिन नए खुलासे हुए हैं केवल 5 दिन की जांच में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मुंबई पुलिस को कहने के लिए तो बहुत प्रोफेशनल पुलिस डिपार्टमेंट कहा जाता है, लेकिन इस केस में क्यों कमियां रह गई? सिद्धार्थ पिठानी हो या फिर नीरज हो या फिर अन्य 2 लोग दीपेश या फिर जो केशव हो, वो उस समय घटना के दौरान मौजूद थे। किसी ने भी जो वीडियो नहीं बनाया था सुशांत के लटकने का, तो ऐसे में ये सबसे बड़े संदिग्ध पहले यही आते। उन्होंने शायद बयान में चाहे जो भी किया हो, लेकिन ये मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी थी उसे डबल टिबल क्रॉस वेरीफाई किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ एक बार बयान लिया गया और उन्हें छोड़ दिया गया और फिर उसके बाद बॉलीवुड के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बयानों के पीछे चले गए। तो जो पहला पॉसिबल एंगल हो सकता है, यही नहीं, सिर्फ आपको ये भी बताऊं, मुंबई पुलिस जब रिक्रिएशन करने की तब वो जो टेरेस है बिल्डिंग, वहां पर भी नहीं गई थी, लेकिन सीबीआई की टीम वहां पर गई थी। क्या पॉसिबल कोई एंट्री बाहर से हो सकती है? इस ऑप्शन को भी जो है क्रॉस वेरीफाई नहीं किया गया, इस संभावनाओं की तरफ भी जांच नहीं की गई थी। और आज सीबीआई जब से पहले दिन से यहाँ पर आई है, उन्हें ये उनके जितने बार भी सिद्धार्थ की बात हो या नीरज हो, दीपेश हो या फिर केशव हो, इन चारों के बयान मेल नहीं खा रहे और इसीलिए इन चारों के खिलाफ जो है चारों पर ही जो है सुई अटकी। और जब तक हर चीज को वेरीफाई नहीं करती सीबीआई जो है इन चारों को बख्शने वाली नहीं है। लगातार इनसे रोजाना पूछताछ होती रहेगी। सीबीआई के अधिकारियों को साफ कहना है कि अगर उस घर में कुछ हुआ है, अगर कोई फाउल प्ले है, तो उसकी जानकारी इन चारों को होगी। और खासतौर पर सिद्धार्थ पिठानी जो है वो उसने जो है उस चाबी वाले को घर के अंदर जाने नहीं दिया था, तो सबसे पहली शक की सुई सिद्धार्थ पर जाती है। मुंबई पुलिस ने जो है एक तरह से क्लीन चिट जो है वो सिद्धार्थ को दे दिया था। ये चीज जो है सीबीआई को सही नहीं लग रही और इसीलिए वो बार बार जो है रोजाना 10 से 12 घंटे सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो रही है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी को बहुत कुछ राज मालूम है। और एक चीज और भी नोटिस की जानी चाहिए, जब ये पूरा मामला सामने आया, बिहार पुलिस सामने आई, तब सिद्धार्थ पिठानी वो पहले व्यक्ति जो खुद को तो सुशांत का दोस्त बताते थे, लेकिन रिया जैसे ही केस बिहार पुलिस ने जांच शुरू की, वो दावा करने लगे कि उन पर जो है सुशांत के परिवार से दबाव डाला जा रहा है कि वो रिया के खिलाफ बयान दे। तो ये चीज और भी ज्यादा शक पैदा करती है। तो कई सारे पहलू है जिसको अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया और यही वजह है कि एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स जो है इस केस से जुड़े हुए जो अनसुलझे तार है, उन तमाम चीजों के तह तक जाने की कोशिश जो है वो सीबीआई की जा रही, क्योंकि इस एक केस पर पूरे देश की नजर लगी और जितनी जहां खामियां रही है, फिर चाहे मुंबई पुलिस की हो या फिर अन्य लोगों की, बिहार पुलिस की हो, उन खामियों से सीखते हुए सीबीआई जो है फूक फूक कर कदम रख रही है और आगे लेके जा रही है। बेशक, और सीबीआई ये जानती है कि पूरे देश की निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी हुई है और कोई भी कसर वो भी अपनी तरफ से नहीं छोड़ना चाहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। सुशांत केस में सीबीआई इंक्वायरी में एक और लेटेस्ट अपडेट बताएंगे ब्रेक के बाद।